अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी देख रहे हो और अगर सहूलत पर भी चाहिए 10% डाउन पेमेंट, 90% लोन चाहिए और 1 आर के 1 BHK 1.5 BHK 2 BHK एकदम अफोर्डेबल रेट में चाहिए, बड़े कॉम्प्लेक्स में चाहिए, अच्छी अच्छी अम्यूनिटीज चाहिए तो जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेनिफिट आपको मिलेगा, आइदर आप कॉइन चाहिए कॉइन लीजिए गोल्ड का, या फिर अगर आपको कैशबैक चाहिए कैशबैक लीजिए। दोनों ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, आइदर और को ऑप्शन है। बेस्ट पार्ट है फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और कॉल बिजी है तो व्हाट्सअप करना होगा। संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में कुल 5 मुस्लिम युवकों की हुई मौत। पुलिस ने किया फायरिंग से इनकार। मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को भी लिया हिरासत में। बेंगलुरु गए सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी किया मामला दर्ज। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद पैदा किया है, उसकी लगातार खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हमेशा हिंदू मुस्लिम का विवाद और धार्मिक स्थलों में इस तरह का विवाद पैदा करने वाले विष्णु शंकर जैन, अपने पिता के नक्शो कदम पर चलने वाले विष्णु शंकर जैन ने संभल जिला अदालत में एक याचिका दायर की। कोर्ट जो है वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी करते हुए इस याचिका को तुरंत स्वीकार भी करता है, तुरंत सुनवाई भी करता है और सुनवाई के बाद फौरन मस्जिद के सर्वे के आदेश भी देता है और रात को सर्वे के लिए एएसआई की टीम पहुंच भी जाती है। फिर रविवार को 24 नवंबर को दोबारा सर्वे होता है। अब आपको बता दें कि सर्वे टीम जा रही है तो उसके साथ जो लोग जा रहे हैं, मीडिया कर्मी भी है, पुलिस भी है और अन्य कई सारे लोग हैं और जेएसआर के नारे लग रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं जेएसआर के नारे? यानी स्पष्ट है कि भाई कोर्ट में याचिका चली गई, स्वीकृत हो गई, सर्वे का ऑर्डर हो गया, यानी दावे के मुताबिक ये शाही जामा मस्जिद नहीं, ये हरिहर मंदिर है जिसे मुगलों ने तोड़ करके मस्जिद बनाया था। यही इस बर्ताव से साबित होता है। अब प्रशासन को इसमें जो बैलेंस रखना चाहिए था, अपने सर्वे के दौरान कोर्ट के आदेश को अमल में लाने के दौरान जो सावधानियां बरतनी थी वो कहीं से भी बरती नहीं गई, बल्कि जेएसआर के नारे लगाती हुई एएसआई की टीम को वहां ले जाया गया भीड़ द्वारा और उसके बाद यहां पर तनाव पैदा हुआ। लोगों को पता चला, लोग इकट्ठा हुए, पहले से कोई भीड़ यहां नहीं थी। तमाम स्थानीय जिम्मेदार लोग और स्थानीय लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। फिर इसी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने जो कोशिशें की वो शायद उग्र थी और उसी की वजह से टकराव हुआ, पथराव हुआ और उसमें फिर आंसू गैस के गोले के साथ फायरिंग भी की गई। पुलिस कह रही है कि अधिकृत रूप से हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन 5 मुस्लिम युवक इसमें मारे गए हैं और गोलियां लग करके सीधे सरों में गोलियां लगी है। तो ये मामला जो है बेहद संदेहास्पद है। पुलिस पर यह भी आरोप है कि पुलिस की राइफलों और पिस्टलों से फायरिंग की बजाय देसी तमंचों से फायरिंग की गई है। अब विरोध करने वाली भीड़, मुसलमानों की भीड़, खुद को गोली कैसे मार सकती है? खुद को 5 लोगों को गोली मार करके 5 परिवारों को तबाह बर्बाद कैसे कर सकती है? बहरहाल तो संभल की शाही मस्जिद को लेकर के, जामा मस्जिद को लेकर के ये विवाद जो जबरन खड़ा किया गया और उसमें ये बड़ी एक हिंसा पैदा हुई। 5 मुस्लिम युवक जो है मारे गए। अब पहला सर्वे जब हुआ था तो उस वक्त यहाँ के सांसद सपा के जियाउर रहमान बर्क ये मौजूद थे। जियाउर रहमान बर्क ने उस वक्त बयान भी दिया था। फिर वो बेंगलुरु चले गए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में और उस बैठक में वो वहां थे और यहां सब कुछ किया। तो पुलिस ने अब अलग अलग 7 मामले जो है दर्ज किए हैं, विभिन्न धाराओं में दर्ज किए हैं और इनमें से एक मामले में यहाँ के विधायक नवाब मोहम्मद इकबाल और सांसद जियाउर रहमान बर्क, इन दोनों समेत लगभग 800 लोग और कुल लगभग 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ ये 7 मामले अलग अलग दर्ज किए गए हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो एक तरफा कार्रवाई भी कर रही है जमीनी स्तर पर भी और कानूनी स्तर पर कागजों पर भी, अदालतों में भी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी के सदर है जफर अली, इन्होंने बताया कि क्यों कर लोगों में यहां पर गुस्सा फैला,
क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी थी कि मस्जिद का वजू खाना जो है वो खाली कराया जा रहा है और अब सब कुछ जो है यहाँ पर धीरे धीरे सर्वे के नाम पर धांधली की जा रही है। तो बहरहाल इस पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर तमाम पक्ष रखा। उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, 4 घंटे पूछताछ की, उसके बाद उन्हें छोड़ा। और इस पूरे मामले में जफर अली ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही जो सांसद बेंगलुरु गए थे उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जियाउर रहमान बर्क मुस्लिम है, मामला दर्ज होना जरूरी है, सांसद हो गए तो क्या हो गया, वो भी क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो संभल की शाही जामा मस्जिद, उत्तर प्रदेश और देश में फैलता हुआ मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर इस्लामोफोबिया, मुसलमानों की दाढ़ी टोपी कुर्ते पैजामों को लेकर मुस्लिमोफोबिया अब फैलता जाएगा। संभल उसका एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है। अंत में आप देखिएगा इस खबर में हम आपको बताएंगे जो मृतक युवक है, मुस्लिम युवक, उनके परिवारों का क्या कहना है। क्या वो यहां पर विरोध में शामिल हुए थे, क्या वो किसी तरह की हिंसा कर रहे थे, और परिवारों का दावा है कि वो अपने अपने कामकाजों से बाहर थे, अपनी दुकानों पर थे, तो फिर पुलिस ने उन्हें गोली क्यों और कैसे मारी। हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में। देखिए, मुझे बड़ा ये अफसोस है कि आज़ाद मुल्क के अंदर शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो घटना संभल में अंजाम दी है उसने पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया है और इस प्रदेश और देश की छवि खराब करने का काम किया है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका भी मजाक बनाया गया, उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएमएसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनकी अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिल्कुल सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो तो जनता क्या साजिश करेगी। और ये साजिश पुलिस प्रशासन को पता था कि हम रात के पहरे में जा रहे हैं। इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, हमारे 5 मासूमों की हत्या करी है, बहुत से लोग घायल हैं, झूठा मुकदमा दर्ज किया है और अब उनके साथ अत्याचार होगा। मुझे अफसोस है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और ये सलाखों के पीछे जानी चाहिए। आप संभल जा रहे हैं? संभल इंशाल्लाह मैं जल्दी जाऊंगा। मेरा घर क्या प्लानिंग है, क्योंकि आज लोकसभा स्पीकर से मिलकर के हमने मांग की है माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, कि एक तो झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है, उसके अलावा जो फर्जी लोगों, जो मासूम लोगों की हत्या हुई है और जो झूठे मुकदमे लेके गए हैं उस पर संज्ञान लेकर के एक्शन होना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा हत्या का दर्ज हो और वो जेल की सलाखों के पीछे जानी चाहिए। रोल के बारे में देना चाहते तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी थोड़ी देर पहले। हाँ हुई थी। तो क्या कहना चाहते थे सर, कुछ कहेंगे? हुई है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था।
तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में से चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। जफर साहब, दोनों कमेटियां मौजूद थी, सर्वे चल रहा था, फिर हिंसा बढ़ी, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा वहाँ परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहाँ पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहाँ पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है, इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू हो गए। अच्छा सदर साहब, ये बताइए, जो परवाना जारी हुआ है कोर्ट का, उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आदेश है, तो ये मेजरमेंट क्यों किया गया? क्या आपने उस वक्त कोई विरोध किया या उनसे ये बात कही कि मेजरमेंट क्यों हो रहा? ये डीएम साहब से, एसपी साहब से कोतवाली में हमने कहा कि ये मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसमें सर्वे में मेजरमेंट भी शामिल है। नहीं, उसमें कोई आदेश थे ऐसे आपने देखे आदेश? वो सर्वे का आदेश है, उनका मतलब ये है कि सर्वे में ये सारी चीजें आ जाती हैं। डीएम साहब ने खुद हमसे ये कहा, एसपी साहब ने हमसे खुद ये कहा कोतवाली में। इसमें तो स्पेसिफिक कोई ऐसा आदेश नहीं, सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आदेश है अदालत। मैंने बता तो दिया, एक सवाल को रिपीट ना करें प्लीज। मैंने बता दिया कि उन्होंने वो वजीद हो गए इस बात के कि नहीं मेजरमेंट होगा, जबकि हमने इसका विरोध किया। तस्लीम नाम पूरा मामला ये था, हमारे भाई को पता नहीं थी, इतनी लड़ाई हो चुकी है जामा मस्जिद के पीछे। हमारे भाई ने दुकान खोली, फिर सामान लेने चला गया, वो रिफाइंड का पीपा, मैदा वैदा, समोसों की दुकान है, मिठाई की छोटी सी दुकान है। तो अपने वो गाड़ी लेके गया था रिफाइंड का पीपा लेने, वो मुठभेड़ में पुलिस ने गोली मार दी। जी, आपको कैसे सूचना पता चली कि हाँ कि तुम्हारे भाई की गोली लग गई, तो हम भाग के गए, तो कोई उठाने वाला नहीं था पुलिस के अलावा। पुलिस थी वहां पर, पुलिस ने जान नहीं दिया, तड़प तड़प के मर दिया, तड़प तड़प के मर गया, पुलिस ने जाने नहीं दिया पास को। वो बच सकता था, पुलिस अगर ये इशारा दे देती कि ले जाओ उठा के, तो बच सकता था वो। पुलिस खुद भी लेके नहीं गया आपको? नहीं ले आन दिया, कोई एम्बुलेंस ना आई है, कोई कुछ नहीं आया, ऐसे मर गया तड़प तड़प। आप वहाँ पहुँचे थे? फिर वहाँ पहुंचे थे तो मर चुका था हमारा भाई। फिर हम अस्पतालों में ले फिरे, फिर कुछ नहीं हुआ। जब उसमें कुछ नहीं बचा था, टाइम हो गया ज्यादा। कौन से अस्पताल लेकर गए थे? सिरविंजा गए थे, फिर और किधर गए थे, नाकासे में। कितने 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 हॉस्पिटल? दो गए। फिर बॉडी कहाँ है?
बॉडी यहाँ से घर से ले गए, बोले चलो होगा, मतलब देखेंगे कितने कैसे हुआ, और हल्के सी प्यार से निकाल के ले गए और वहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी करी, लाते मार के हमें बाहर निकाल दिया, डेड बॉडी को इकला छोड़ दिया पुलिस के हवाले में, डेड बॉडी सरकारी अस्पताल में हमें बदतमीजी करके निकाल दिया, डेड बॉडी के साथ 4 जने गए थे, चारों को भगा दिया। जी सर, सब पुलिस एक ही है ना, सीओ साहब आगे होंगे तो सीओ साहब का ही है ना, सीओ साहब ने ही मारी है।